अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू गैरुल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है जवाब तलबी। अल्लाह अब इनकी जवाब तलबी करेगा। जितने भी जिनको भी पुकारा जाता है, उन्होंने किसी को कहा है या नहीं कहा, ये सवाल नहीं है। जिसको भी पुकारा गया कि ये मेरी मदद करो, और ये जो गौस होता है ना, वो करी जो मदद कर सके, जो इस्तिग़ासा जिससे फ़रियाद हो सके, तो इनको अल्लाह जमा करेगा। ये 17 नंबर आयत को देखें, तमाम गैर माबूदीन जमा किए जाएंगे। उनसे जवाब तलबी होगी कि क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था, या बंदे खुद ही भटके हुए थे। ये 17 नंबर आयत को ज़रा बार बार देखें, खुद भी देखें। इसमें बड़ी क्लियर अल्लाह ने बात की है। यौम यहशुरुहुम, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा, वमय्याबुदूना, जिनमें परस्ती करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। ये बड़ा लफ्ज़ है, दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो तमाम गैर अल्लाह, वो नबी हों, पीर हों, कोई हो, तमाम गैर अल्लाह, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाले, गैब जानने वाले, दाता और लाजपाल, और ये जो जो कुछ हैं, ये सारे जमा करेगा अल्लाह। यौम यहशुरुहुम जमा करेगा, और फिर वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, इनकी परस्ती थी अल्लाह के सिवा। फयकूल, तो कहेगा, अंतुम अज़ललतुम इबादी, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था। अज़ल ज़लल से है, ज़लल कहते हैं गुमराह कर देना, रास्ते से भटके हुआ। तो मेरे बंदों को हाउलाए, ये हैं इनके ज़ल्लु सबील, या ये खुद ही रास्ते से भटक गए थे। तो अल्लाह इनसे पूछेगा, ये तुमने किया था, ये खुद ही भटके हुए थे, खुद ही इनकी नीयत पैड़ी थी, खुद ही ये शॉर्टकट ढूंढते थे, कोई यहीं पे हमसे ले ले। असल में मसला हमारा अब ये है कि हमने ज़िंदगी में ये देखा है कि हमारा किसी से वास्ता पड़ा, हमने रिश्वत दी, कुछ किया, थाने में गए, वहाँ पे किसी को कुछ दिया, तो बात हमारा काम हो गया। और किसी महकमे में गए, जहाँ जहाँ गए, जो कुछ किया तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने भी यहाँ पे एजेंट छोड़े हुए हैं, जिनको हम देंगे, पत्ती दे देंगे तो अल्लाह हमारा काम कर देगा। ये कतन बात नहीं है ऐसी कुछ। तो अल्लाह सबकी जवाब तलबी करेगा। और फिर ये जो जवाब तलबी यहाँ जो आ रही है ना, ये सारी कुछ इस आयत में जो 17 में आ रहा है, और फिर इसका ज़्यादा क्लियर देखें सूरह माइदा की आयत 116 117 में अल्लाह ताला हज़रत ईसा से जवाब तलबी करेगा कि तुमने कहा था मुझे और मेरी माँ बहुत बना लो अल्लाह को छोड़कर। तो कहेंगे मुझे हक ही नहीं है, मैं ऐसी गलत बात करता। तो हज़रत ईसा नहीं बचेंगे तो बाकी किस बात की मूली है, किसी ने नहीं बचना, सबसे जवाब मांगा जाएगा। और जब ये सवाल होगा तो फिर अल्लाह क्या फ़ैसला करेगा। ये 19 नंबर आयत में से 3 नुकात हैं, जो चौथा ज़िमनी मौज़ू है हमारा, अल्लाह का फ़ैसला। कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा किसी का अज़ाब नहीं टाल सकता, ना ये अपनी मदद कर सकते हैं, ना कोई और मदद करेगा। और मुश्किल ज़ालिम लोग हैं, अज़ाब कबीर होगा इन्हें। ये जो इसको देखें, अब 17 में तो हम पीछे आए थे ना, अल्लाह पूछेगा तो वो क्या कहेंगे, जवाब क्या आएगा, अब वो कहेंगे पाक है। अल्लाह के सामने कहेंगे पाक है, हमारे लिए सज़ावार ना था कि हम बनाते तेरे सिवा औरों को मददगार। वो खुद इनकार कर देंगे, हमने ने कब कहा ये करो। और ये जितना सब ने कहा है, दाता गैन बख्शते हैं जी, खजाने बख्शते हैं, कशफुल मजूब में निकाले, कहाँ उन्होंने लिखा है कि मैं दाते खजाने बख्शता हूँ। तो जो फलाने ने कहा है, फलाने ने कहा है, जिसने कहा है वो भुगतेगा। लेकिन उन्होंने खुद कहीं कहा है, बाकी उन्हें किसी ने कहा है कि मैं गौस हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये सब जो कहते हैं सब कड़ालोजी है, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ अपने सीधा कर रहे हैं। और लेकिन तूने इनके बाप दादा हुआ क्या है, उन्होंने जवाब देंगे, पता तो हूँ अबा हूँ नसूज़िक, तूने इनको आसूदगी दी, इनको इनके बाप दादा को, वो तेरी याद को भूल गए। जो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह उनको भूल जाएगा, अल्लाह उनको भूल जाएगा। अकान कौम बुरा, और ये हलाक होने वाले लोग हैं। तो उन्होंने साफ जवाब दे देना है कि ये मुश्रिक ज़ालिम लोग हैं, इन्हें अज़ाब कबीर होगा। तो ये भूल गए अल्लाह को। इसमें ये बड़ा क्लियर आ रहा है कि भूल गए वो अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह की याद को भूल गए। तो फिर ये सूरह हशर है, इसकी आयत नंबर 19 को देखे कि फिर उन्होंने फज़्ज़ाहु अनफुसहुम, वो नसू अल्लाह, जब उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो फिर अल्लाह ने उनको बुला दिया, उनके जी को बुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही फासिक लोग हैं। फिर ये बात यही नहीं छूट जानी कि अल्लाह पूछेगा और बुला देगा। ये सूरह अराफ है, 7 नंबर, उसकी आयत नंबर 51 देखे, बड़ी अहम आयत है। सौ फलजौम अनसाहुम, आज हम उनको बुला देंगे जैसा उन्होंने बुला दिया था इस दिन के मिलने को। और हमारी आयतों के मुनकर थे, तो बात क्या है कि अल्लाह उन्हें जहन्नम में डाल के भूल जाएगा। अल्लाह की ये सिफ़त नहीं है कि वो भूल जाए, लेकिन अल्लाह कहता है मैं इनको भूल जाऊँगा, इनको कभी जहन्नम से निकालना भी है। तो ये अल्लाह ताला के साथ जो फ़ैसला होगा, वो ये हलाक होने वाले हैं, तो अल्लाह पूछेगा इनसे, ये जितने हैं। तो सब ने इनकार कर देना। कुरान भरा पड़ा इस बात से कि सब ने इनकार कर देना, ताकि इब्लीस ने भी सूरह इब्राहीम के अंदर है, उसने इनकार कर देना कि ये मुझे पुकारते थे, मुझे बुलाते थे।
انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تو اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔